नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं मैं एवरेज मोहन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल डियालॉग मैथ्स में। साथियों, आज हम लोग क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 3 के 3 पॉइंट चैप्टर नंबर 4 का इसमें हमें सवाल को सोल्व करना है और बहुत ही अच्छे ढंग से। चलिए, तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ निम्न के सात गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए, 20 का अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़िए। 20 को अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से, फिर हो जाएंगे 10, फिर हो जाएंगे 5, यानी इसे हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 5 में। इसी प्रकार से 28 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो 28 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2, 4 गुणे 7। तो कौन ऐसा चीज है जो दोनों में कॉमन है? इधर का 2, इसमें भी 2, ये कॉमन है। ये नंबर का सात गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 यानी 4। ये हो गया आपका आंसर। अब बी नंबर क्वेश्चन में 15 और 25 में कह रहा है। 15 को अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, और उसी तरीके से 25 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5। तो कॉमन क्या है? दोनों में 5 है। दोनों में क्या है? 5 है, तो इसका 5 आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से सी नंबर क्वेश्चन है 35। 35 को तोड़ेंगे तो 7 गुणे 5, और उसी तरीके से अगर 50 को तोड़ेंगे तो 50 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। तो कॉमन चीज क्या निकल के आया? दोनों में 5। 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो इसका कॉमन गुणनखंड सात गुणनखंड 5 आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से डी नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी में है 56। 56 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 28 गुणे 56 गुणे 2 और गुणे 7। ठीक है, 2 गुणे 4 गुणे 8 सबके 56 आ गया। इसी प्रकार से 120 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुणे 2 कितने हो गए? 4। अब बचा हमें 30। तो 30 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3। चलिए देखिए, 2 गुणे 4 गुणे 8 24, 24 पंचे 120 होता है। मिलाई दोनों में कॉमन क्या है? सार गुणनखंड क्या है? कॉमन क्या है दोनों में? तो कॉमन हम देखते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 को 2 कॉमन है। चलिए, अब क्या कॉमन है? इसमें 7 है, इसमें नहीं, इसमें 5 है, इसमें नहीं, इसमें 3 है, इसमें नहीं, तो ये 8। तो 2 4 8, तो ये 8 इसका कॉमन आंसर है। अब देखिए, 8 7 56, 7 बार में, और 28 120, 15 120, 15 बार में, तो 8 इसमें कॉमन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें आ जाइए, ये नंबर सवाल है। 4 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरीके से 12 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3। अब 2 2 2 2 2, यानी 4 तीनों में है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? सार गुणनखंड क्या हो गया? सार गुणनखंड क्या निकल गया है? कॉमन फैक्टर्स क्या निकल गया है? 4 आंसर। बी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 तो हो जाएगा, 5 ही रहेगा। 15, 15 3 गुणे 5। 25 की बात करें तो 5 गुणे 5। तो क्या कॉमन है? सार गुणनखंड क्या है? 5 है। सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या निकल गया है? 5। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए। गुणज 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 जरी से निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, ये 6 और 8 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 8 का एलसीएम निकाल के देखिए, 2 से 3 4, 4 से 12 गुणे 24,
24 एक ऐसी संख्या है जिसे 6 भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा और 8 भी कर देगा। तो 24 का गुणज प्रथम 3 बोला है, तो प्रथम तो हो गया 24, दूसरा हो गया 48, तीसरा हो गया 72। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। इसी तरीके 12 और 18 का सार गुणज कह रहा है, गुणनखंड बोलता तो छोटा वाला, गुणज बोले तो 12 वाला चाहिए। 12 और 18 का एलसीएम का निकाल के देखिए। 12 और 18 का एलसीएम का हो गया 6, 9, 3 से 3 दूनी 6, 3 के 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 36। अब 3 गुणज बोल रहा है, 36 के 36, 36 गुना 72, 36 या 108 आंसर। अगले प्रश्न पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। तो पहले 3 और 4 का लघुत्तम निकालिए, ये होते हैं 12, और उसके सार्वगुणज क्या हो जाएंगे, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 के 48, 12 पंचे 60, 12 छह 72, 12 सते 84, 12 पे 96। ये सभी गुणज हैं जो 100 से छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। पहले सबसे पहले कोप्राइम या सहअभाज्य संख्या क्या होता है वो समझिए। सहअभाज्य संख्या जब दो संख्याओं का जब दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड जब दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक हो, अर्थात HCF एक हो, तो वह क्या कहलाता है, तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। सहअभाज्य संख्या कहलाता है। सहअभाज्य संख्या कहलाता है। अब इसमें कौन कौन है, 18 और 35 का HCF अगर निकाला जाए ये नंबर, तो देखते कितना हो जाएगा। 18 का अगर गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुने 3 गुने 3 3 9 गुने 18, और 35 का करें तो 35 का हो जाएगा 5 गुने 7। अब कुछ नहीं मैच किया तो एक तो मिलेगा, यहाँ पे एक ही है इसका HCF कितना निकला, एक। सार गुणनखंड कितना निकला, एक, तो ये है यस। 15 और 37 का ये सहअभाज्य है। बी नंबर सवाल में है 15 का होगा 1 गुने 3 गुने 5। इसी प्रकार से 37 का क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 37, तो इसमें भी सार गुणनखंड एक निकला, ये सहअभाज्य है। तो उसके बाद 30 और 4 सी नंबर में है 30 का क्या हो जाएगा, 1 गुने 3 गुने 2 गुने 5, और 415 का क्या हो जाएगा, एक तो होगा ही 5 से अगर इसको हम काटेंगे 5 अट्ठे 40, 83 हो जाएगा, 5 इंटू 83। अब यहाँ पे 5 भी क्या है, 5 भी है सब दोनों में, और 1 भी है दोनों में। इसका मतलब हुआ ये नहीं है, नो, ये सहअभाज्य नहीं है, कोप्राइम नहीं है। 17 17 चौका 68। डी नंबर का अगर देखा जाए 17 का होगा 1 गुने 17, और 68 का हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 17। यहाँ भी 17 17 2 और 1 1 2, यहाँ ये भी कॉमन है और 17 भी कॉमन है, ये भी नहीं होगा।
ये भी सहवाज नहीं होंगे। उसके बाद में 216 और 215 के बीच में देखा जाए कि 216 और 215, तो इसका गुणनखंड अगर हम निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये 5 से कटने वाला है, ये 2 से कटने वाला है, ये 2 से नहीं कटने वाला है, ये सहवाज हो जाएंगे। यस, उसी तरीके से जैसे 216 की बात करें, 216 को हम कैसे कर सकते हैं, तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 से, 2 इकाई 2, फिर से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54, फिर से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3। अगर हम 215 की बात करें तो 215 5 से, 5 चौक 20, 5 किया 15, इसमें 5 43 है, इसमें 5 नहीं और ना ही 43 है, तो इसमें कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। तो यह है 81 और 16 की बात करें तो अगर 81 करेंगे तो 3 से 27 बढ़ना, फिर 3 से 9 बढ़ना, फिर 3 से 3, और 16 में 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से 2, इसमें सिर्फ 2 है, इसमें सिर्फ 3 है, तो ये भी अभाज्य है। समझ में नहीं आए तो कमेंट में करके बताएंगे। हम बताएं कि सहभागी वे संख्या होते हैं जिसके सार्व गुणनखंड 1 हो, अर्थात HCF उसका 1 हो। तो ये सब है A, B, E, F, C और D नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित, इससे अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो 5 और 12 का एलसीएम निकालिए तो हो जाएगा 7, तो वो संख्या हो जाएगा 7। 5 और 12 का एलसीएम 7, ये हमेशा होगा 7 जो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित। अब इसके अलावा ये तो 60 है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, तो इसका दोनों ले लीजिए, 60 है, 120 है, 180 है, 240 है, 60 का पारा पर दीजिए। ये सभी संख्या से अन्य संख्या सदैव विभाजित होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य। जो संख्या 12 से विभाज्य होंगे वो संख्या 2 से भी होंगे, 3 से भी होंगे, 4 से भी होंगे, 6 से भी होंगे, 12 से भी। जो संख्या 12 से विभाज्य होंगे वह 12 के सभी गुणनखंडों से ही विभाजित होंगे, इसकी गारंटी। तो 6 से भी वो संख्या विभाज्य होंगे, 4 से, 3 से, 2 से भी होंगे,